इतिहास लोक में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विषय में जानेंगे। मित्रों, मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। अशोक मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 9 बार मिल चुके हैं। पिछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे कि अशोक ने दूसरे देशों में किस तरह धर्म का प्रचार किया, धर्म जिसे वह धम्म कहता है। आज हम बात करेंगे अशोक के धम्म के स्वरूप की। आखिर कैसा था अशोक का धर्म या धम्म? मित्रों, एक बात तो मानकर चलिए कि अशोक राजा था, राजा। वह कोई बौद्ध भिक्षुक नहीं था। इसलिए यदि कोई यह अपेक्षा करता है अशोक से कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म की भाषा में ही किया, तो यह गलत होगा। एक राजा रहते हुए वह अपनी उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता था जिस सीमा के अंदर रहते हुए उसे अपने राज्य में सभी संप्रदायों को मानने वाले लोगों का सम्मान करना था। और इसी कारण अशोक के बौद्ध धर्म में या उसकी जो अवधारणा थी बौद्ध धर्म के संबंध में, उस अवधारणा में हमें बौद्ध धर्म का वह स्वरूप दिखाई नहीं देता जिसके अंतर्गत यह लगे कि अशोक केवल बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का ही आदर करता था, उनका ही सम्मान करता था और उन्हें ही उसके राज्य में ठीक तरीके से रहने का, ठीक ढंग से रहने का अधिकार प्राप्त था। राजा यदि समझदार होगा तो वह अपने अंकनों में कहीं भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे यह लगे कि किसी एक धर्म को विशेष महत्व देते हुए या किसी एक संप्रदाय को विशेष स्थान देते हुए वह दूसरे धर्मों या दूसरे संप्रदायों को अपदस्थ कर दे। ऐसा होता नहीं था। और यदि किसी राजा ने ऐसा किया है तो उसे वैसा सम्मान कभी नहीं मिला जैसा अशोक को मिला। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, परंतु इस धम्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इस बात पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यदि हम अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित धम्म संबंधी समस्त बातों का निरूपण करें तो हमारे लिए यह सरल होगा कि हम उसके धम्म की अवधारणा को समझ जाएं। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक खुद पूछता है, कियम चु धम्मे, कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है, अपा सिनवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचे। अर्थात धर्म क्या है? अपासी नवे, यानी पापहीनता है। धर्म पाप नहीं किया जाए। बहु कथान, यानी बहु कल्याण करने वाला। दया है धर्म, दान है धर्म, सच है धर्म, सोचे यानी शुद्धि है धर्म। अपने धम्म के अन्यान्य आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अशोक अपने द्वितीय लघु शिलालेख में कहता है, माता पिता की उचित सेवा, सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव तथा सत्य गुरुतर सिद्धांत है। इन धर्म गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। माता पिता की उचित सेवा, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव और सत्य
गुरुत्तर सिद्धांत है। इन धर्म गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। इसी भांति शिष्यों को गुरुओं का उचित आदर करना चाहिए तथा संबंधियों से उचित व्यवहार उत्तम है। 11वें शिलालेख में अशोक अपने धम्म के अन्यान्य तत्वों का उल्लेख करता है। दासों और भृत्यों तथा वेतनभोगी सेवकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों और साधुओं के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। प्राणियों में संयम होना चाहिए और हमें पशु बलि से विरत होना चाहिए। यह भाव है उसके 11वें शिलालेख का। स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का धम्म रूढ़िवादी, कर्मकांडवादी, गूढ़ क्रियावादी, दर्शन मूलक अथवा सूक्ष्म तत्वापेक्षी नहीं था। वह तो अति सरल, विशुद्ध, व्यावहारिक और सर्वग्राह्य आचार तत्वों से समन्वित था। यह धम्म का व्यावहारिक रूप था। इसके अतिरिक्त उसका एक निषेधात्मक रूप भी था। निषेधात्मक रूप का मतलब है कि यह नहीं करना, व्यावहारिक रूप का मतलब है कि यह करना। अशोक ने कतिपय ऐसे दुर्गुणों एवं कुवृत्तियों का उल्लेख किया था जिनसे धर्मानुसरण में, धर्म के अनुसरण में बाधा पड़ती है। जैसे चंडीय, उग्रता, निठुलिय, निष्ठुरता, क्रोध यानी क्रोध, मान यानी अहंकार, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या। ये समस्त कुवृत्तियां अशोक द्वारा प्रयुक्त एक ही शब्द से व्यक्त हो जाती हैं और वह शब्द है आसिनव यानी पाप। जो व्यक्ति आसिनव से दूर रहता है वह कुवृत्तियों से छुटकारा पा लेता है और फिर उसका विशुद्ध चित्त धर्म के व्यावहारिक पक्ष का सहज रूप में अनुसरण करने लगता है। अशोक अपने तृतीय स्तंभलेख में कहता है, मनुष्य अपने सुकृतों को ही देखता है और उन सुकृतों को देखकर सोचता है यह सुकृत मैंने किया है, परंतु वह कभी अपने आसिनव यानी पापों पर दृष्टि नहीं डालता कि यह पाप मैंने किया है। यह भली भांति मालूम करना है भी कठिन कि यह पाप मैंने ही किया है। इस प्रकार अशोक ने आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आसिनव को पहचानने और उसे नष्ट करने की सम्मति दी थी। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने प्रथम स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि धर्म कामना, परीक्षा, सेवा, पाप से भय तथा परम उत्साह के बिना इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति दुस्साध्य है। इस प्रकार आत्मोत्कर्ष के साधनों में परीक्षा को स्थान दिया गया है। प्रत्येक धर्म के दो रूप होते हैं, कर्मकांड मूलक रूप और आचार मूलक रूप। अशोक भली भांति जानता था कि धार्मिक कलह का प्रधान कारण धर्मों के कर्म कांड हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन धर्मों का आचार मूलक रूप सर्वत्र एक सा ही होता है। इसी से अशोक ने अपने धम्म में कर्म कांड को हतोत्साहित किया और आचार मूलक रूप को यानी धम्म में आचार को उसने प्रोत्साहित किया, आचरण को प्रोत्साहित किया। अपने नवें अभिलेख में अशोक कहता है कि लोग बहुत से मंगल करते हैं। रोग, पुत्र पुत्रियों के विवाह, पुत्र जन्म, परदेश गमन आदि के अवसरों पर तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग अनेक प्रकार के मंगल करते हैं। ऐसे अवसरों पर संतानवती स्त्रियां और पत्नियां अनेक प्रकार के छोटे और सारहीन मंगल किया करती हैं। मंगल अवश्य करना चाहिए, परंतु ये मंगल बहुत कम फलदायक है। इस धर्म मंगल में निम्न बातें हैं जो कि अशोक का है।
दास और वेतनभोगी सेवकों से उचित व्यवहार करना, गुरुजन का आदर करना, प्राणियों के प्रति अहिंसा और श्रवणों के प्रति दान की भावना रखना। अपने 11वें शिलालेख में अशोक धर्म दान को उत्तम दान मानता है। उसके अनुसार दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और पूरे समय अहिंसा का व्यवहार ही धर्म दान है। अपने 13वें शिलालेख में अशोक धर्म विजय को साधारण विजय से अधिक कल्याणकर बताता है। अशोक ने धर्मों की बाह्य विभिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए उसके अंदर के तत्व को बल दी, अंदर के तत्व को उभारा, उस पर ध्यान दिया। अपने 12वें शिलालेख में उसने सब धर्मों के सार की वृद्धि की कामना की है। यह तभी संभव है जब मनुष्य दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु हो। इस ध्येय से अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में यह राय दी है कि मनुष्यों को दूसरों के धर्म को भी सुनना चाहिए। इसी शिलालेख में वह कहता है कि जो मनुष्य अपने धर्म को पूजता है, अपने धर्म को पूजता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है या दूसरे के धर्म की निंदा करता है, तो ऐसा करते हुए वह अपने धर्म की बड़ी भारी हानि करता है। अतः मनुष्य में वाक संयम होना चाहिए। प्रतीत होता है कि अशोक के पहले लोगों के निवास पर कुछ प्रतिबंध थे, आवास पर कुछ प्रतिबंध थे, उनके रहने पर। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में नहीं रह सकता था। अशोक ने इस प्रतिबंध को भंग कर दिया। अपने 7वें शिलालेख में वह घोषित करता है कि सर्वत्र ही सब धर्म मानने वाले बसें। अशोक के अभिलेखों में अनेक स्थलों पर ब्राह्मणों और श्रमणों को समान रूप से सम्मानित किया गया है। 8वें शिलालेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करता और उन्हें दान देता था। 12वें शिलालेख में कहा गया है कि देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों अथवा संप्रदायों, साधुओं और गृहस्थों को दान तथा अन्य पूजा से सम्मानित करता था। अशोक का धम्म मानव जगत के लिए ही नहीं वरन समस्त प्राणियों के लिए था। अशोक का धम्म केवल मानव जाति के लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए था। अनालंभो प्राणी नाम अविहिंसा भूता नाम उसके धम्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। 13वें अभिलेख में वह ई सर्व भूता नाम अक्षति च संयम च का प्रचार करता है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए उसने अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे जीवों का उपकार हो। अपने 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मार्गों में मैंने वट वृक्ष लगवाए जिससे वे मनुष्यों और पशुओं दोनों को छाया दे सकें। आम्र कुंज लगवाए, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जलशालाएं बनवाई, मनुष्यों तथा पशुओं के सुख के लिए बनवाई। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने द्विपद और चतुष्पद, द्विपद यानी 2 पैर वाले मनुष्य, चतुष्पद यानी 4 पैर वाले, तो मैंने द्विपद और चतुष्पद पक्षियों और जलचरों के प्रति यथेष्ट और अनेक प्रकार से उदारता के कार्य किए हैं, उन पर अनुग्रह किया है। अशोक का धम्म एकमात्र उपदेश देने के लिए नहीं वरन व्यवहार रूप में कार्यान्वित करने की वस्तु थी। अशोक ने स्वयं अपने जीवन में वैसा ही व्यवहार किया था जैसा लिखा था। लेकिन मित्रों, ये बातें कही हुई बातें हैं, उत्कीर्ण की हुई बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं। व्यावहारिक दृष्टि से अशोक कैसा था यह तो हम नहीं कह सकते। उसने हिंसात्मक समाजों को बंद कर दिया। अपने प्रथम शिलालेख में उसने कहा है
समाज नहीं करना चाहिए। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखते हैं। 8वें शिलालेख से प्रकट होता है कि उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया, जिनमें मृगया आदि हिंसात्मक मनोरंजन होते थे। उनके स्थान पर उसने धर्म यात्राएं प्रारंभ की, जिनमें ब्राह्मण श्रमणों के दर्शन, दान, उपदेश आदि से संबंधित चीजें होती थी। अशोक की पाकशाला में बहुसंख्यक पशु पक्षियों की हिंसा होती थी, परंतु अपने प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि अब मेरी पाक कला में केवल 3 जीव मारे जाएंगे, 2 मोर और 1 मृग। मृग भी सदैव नहीं, भविष्य में 3 जीव भी नहीं मारे जाएंगे। इस प्रकार अशोक ने धीरे धीरे रंधनागार में जीव हिंसा रुकवा दी। अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया उसका स्वयं अपने जीवन में व्यवहार करने की कोशिश की, ऐसा लगता है। धम्म उसके जीवन से घुल मिल गया था, वह उसके संपूर्ण शासन की आधार पीठिका बन गया। धम्मेन पालना, धम्मेन विधाने, धम्मेन सुखियना, धम्मेन गोति शब्दों से यही प्रकट होता है। उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी इस धम्म का अनुसरण करने की सम्मति दी थी। अपने प्रथम शिलालेख में वह कहता है कि धम्म ही शीलम ही तिष्ठन्तों धम्म अनुशासी संति। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। 11वें इतिहास पाठ में हम फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्ते।